समर्पित है। इस दौरान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माई भारत पहल के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें मुख्य रूप से सोशल मीडिया में रील प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि शामिल है। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगा। विराट और विस्तृत भारत का स्वरूप देख रहे हैं। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अतुलनीय योगदान है। छोटी बड़ी 565 रियासतों का एकीकरण करके एक माले में पिरो करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में उसकी आधारशिला रखने वाले सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती हम सभी 31 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा एवं संकल्प के अनुरूप उनके संकल्प के अनुरूप सरदार पटेल जी की पावन स्मृति को नमन करने हेतु 150वीं जयंती विशेष रूप से युवा वर्ग में सरदार पटेल जी की अतुलनीय योगदान के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव जागृत करने, उन्हें राष्ट्रीय हितों और एकता के प्रति संकल्पित करने के उद्देश्य को समर्पित है। जहां हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती समारोह में के उपलक्ष्य में हो रही इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय विधायक सुनीता मौर्य जी, अध्यक्ष रवींद्र पटेल जी, माननीय हमारे पूर्व मंत्री, देश में जिनका भी योगदान रहा है उनके प्रति समर्पण का भाव साफ साफ दिखाई देता है। और इन 14 सालों में पूरी दुनिया ने भारत की चमक और धमक को महसूस किया है। निश्चित रूप से हमारे हर ये कार्यक्रम कोई हमारी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें हमारी पार्टी का झंडा नहीं है। ये कार्यक्रम देश को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र का एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और इसमें जनमानस नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा लेकर के बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगे। इसमें स्कूल, कॉलेज और आम जनमानस की बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है। मैं आज सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस यात्रा के कवरेज को, इसके जो चल रहे प्रोग्राम को, पहला चरण, दूसरा चरण, आप भी मिर्ज़ापुर में प्रचारित और प्रसारित करने का काम करिएगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 और 35A को समाप्त करके कि एक देश में 2 निशान नहीं, एक निशान, एक प्रधान, चलेगा, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साकार करके
धारा 370 और 35A को भी समाप्त करके इस देश का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है कश्मीर को। निश्चित रूप से आज आज़ादी की, अगर हम पहले की बात, आज़ादी के बाद से 70 साल की बात करें, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार, इन सरकारों ने नेहरू और अपने परिवार के लोगों को नाम, पत्रकार भाइयों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बिहार में, उनकी पार्टी का एक भी प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी। तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, राहुल गांधी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इनके पीछे अगर आप देखेंगे, 30 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको काला का सफ़ेद, सफ़ेद का काला नहीं बताया जा सकता। तो आप देखेंगे इनके पीछे केवल और केवल एक सोच है, कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करें, कैसे हमको मुस्लिम वोट मिले। इसी नियत और इसी नीति के साथ ये लोग काम करते हैं। अभी उन्होंने लिस्ट जारी की, अखिलेश यादव ने, स्टार प्रचारक की, और उसमें से आजम खां जी कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो बिहार के लोग जानते हैं, पकड़ुआ विवाह जो होता था ना, पकड़ुआ विवाह, तो इसे पकड़ के विवाह करते। तो ये सब जनता झांसे में आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी और बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है, और हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो बिहार में रह रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, पूरे देश में हिंदुस्तान को पसंद करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने की चाहत रखने वाला हर व्यक्ति, और आज पूरी दुनिया में जिस तरह का उथल पुथल चल रहा है, एक मजबूत हाथों में देश रहे, प्रदेश हमारा मजबूत हाथों में रहे, डबल इंजन की सरकार का फायदा हमारे प्रदेश को मिले, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी। धन्यवाद। बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, तेजस्वी यादव ने किया कहा है। बिहार की जनता, आपके जिला परिषद में बिहार की जनता, भैया शांत रहो जरा। बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है, और छठी मैया का पूजन अर्चन, और पूरा बिहार और बिहार का कल्चर, आज पूरे देश दुनिया में छठ का त्यौहार बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, देश ही नहीं अभी तो दुनिया में जो वहाँ की सरकारें हैं इसके लिए भी स्पेशल व्यवस्था करती हैं, स्पेशल अरेंजमेंट करती हैं, और भारत सरकार ने भी इतनी स्पेशल ट्रेनें चला करके कि लोग इस पूजा पाठ को अपने घर पर जाकर के मना सकते। निश्चित रूप से ऐसे समय पर आपने देखा था पीछे तेजस्वी यादव मुर्गा खाते हुए हेलीकॉप्टर पर फोटो ऐसे खींच के, ऐसे मुर्गा मछली खींच करके दिखाने का काम कर रहे थे। सनातन धर्म को, सनातन को, पूजा पाठ को मानने वाले लोगों को अपमानित करने का काम और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम। जंगल राज, जो भी बच्चा आज 30 साल 35 साल का है, वो लालू के जंगल राज को देखा जब आईएएस और आईपीएस की हत्या हो जाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से गाड़ी पटरी पर आई है, कोई भी उतरने देना नहीं चाहेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मेरी सरकार बनेगी तो कूड़े में डाल दिया जाएगा। जनमानस आपको कूड़े में डाल देगा। आप क्या कूड़े में डालेंगे? वक्फ बिल को केवल और केवल, मैंने कहा, तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए, तुष्टीकरण का मनोबल बढ़ाने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं।